बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी और ब्राइट लैम्प्स के अजीज दोस्तों। बहुत ही कम साइंसदान होते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती हो। दुनिया इन साइंसदानों से इंस्पायर होती है और वो साइंसदान कभी कभी तो साइंस के आइकन बन जाते हैं। ऐसी शख्सियात में आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, मर्करी और स्टीफन हॉकिंस शामिल हैं। ये लोग दूसरे साइंसदानों से बहुत अलग हैं क्योंकि इन लोगों ने साइंस को ऐसे बदला है कि सिर्फ साइंस कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनको सहराती है। मैं गाजी इंशाल अली आपको अपने चैनल ब्राइट लैम्प्स की कौन है वो बायोग्राफी सीरीज की 7वीं वीडियो में एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताऊंगा। जब इंग्लैंड में अजीम साइंसदान गैलीलियो की 300वीं बरसी मनाई जा रही थी तो ठीक उसी दिन स्टीफन हॉकिंस पैदा हुआ। ये तारीख थी 8 जनवरी 1942। दूसरे बड़े साइंसदानों की तरह स्टीफन हॉकिंस का भी बचपन बहुत ही मुश्किल रहा, स्पेशली यानी लाजिमन पढ़ाई में। स्कूल लाइफ में स्टीफन हॉकिंस बहुत ही वीक था। इसके बाद फिर 8 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंस ने सही से इंग्लिश पढ़ना सीखा, मगर 13 साल की उम्र तक स्टीफन हॉकिंस ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उसके स्कूल के फ्रेंड्स उसे आइंस्टाइन पुकारा करते थे, मगर फिर भी वो अभी तक पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। स्टीफन हॉकिंस अपने मैथ्स टीचर डिकरन टाटा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसी इंस्पायरेशन से उसने मैथमेटिक्स पढ़ने की ठानी। स्टीफन हॉकिंस का फादर यानी उसका बाप चाहता था कि स्टीफन हॉकिंस मेडिकल ज्वाइन करे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैथ्स में स्कोप नहीं और ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके भी नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंस के लिए उस वक्त मैथ्स पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो हॉकिंस ने फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी मुंतखब किया। हॉकिंस ने ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उस ही साल उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्टीफन जब 17 साल की उम्र में पहुंचा तो वो वाहिद तालिब इल्म यानी स्टूडेंट था जो अपनी क्लास में सबसे कम उम्र था। वजूद भी आप हैरान होंगे कि वो अपने एकेडमिक वर्क यानी अपने तालीमी काम को इंतहाई आसान कहता था। उसके फिजिक्स के टीचर ने एक बार उसके बारे में कहा कि कोई काम किया जा सकता है, हॉकिंस को बस इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद वो बगैर किसी की हेल्प यानी मदद के खुद ही हर काम कर डालता है। हॉकिंस ऑक्सफोर्ड से पास होकर कैम्ब्रिज चला गया। नाज़रीन कराम, हॉकिंस को एक मोटर न्यूरॉन डिजीज हुई जिसको एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। आप लोग शायद इसको ALS के नाम से जानते हो। यह डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो मसल्स को अफेक्ट करती है और मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं और फिर बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, यानी कि जिस्म के सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हॉकिंस की जहानत देखते हुए एक ऐसी व्हील चेयर बनवाई गई जिसमें हॉकिंस का कंप्यूटर भी फिट यानी नस्ब हुआ था और उसका कंप्यूटर उसकी आंखों और चीक मसल के जरिए चलता था क्योंकि अब वो इसी तरह बोल सकता था। नाजरीन कराम, अब मैं आप लोगों को वो बात बताता चलूं कि आखिर हॉकिंस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इतना मशहूर यानी फेमस हुआ और साइंस का आइकन बना। स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी पर काम करना शुरू किया और नाज़रीन कराम, उस वक्त 2 थ्योरीज मौजूद थीं। एक थी बिग बैंग थ्योरी और दूसरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। हॉकिंस ने बिग बैंग के कॉन्सेप्ट यानी तस्वुर को और ज़्यादा मजबूत किया और इसके मुतालिक एक तस्वुर लिखा कि जनरल रिलेटिविटी के लिए ज़रूरी है कि वो सिंगुलरिटी यानी यकसानियत से शुरू। हॉकिंस ने सोचा कि ब्लैक होल तो हमेशा अपना साइज इंक्रीज यानी बढ़ाना चाहिए और कभी भी डिक्रीज यानी कम नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, आप लोग ये बात जानते होंगे कि ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो हॉकिंस ने सोचा कि जब ब्लैक होल सिर्फ हर चीज को अपनी तरफ ही खींचता है
और ब्लैक होल से कोई चीज निकल नहीं सकती, तो ब्लैक होल से साइज सिर्फ बढ़ना चाहिए, यानी इंक्रीज होना चाहिए। जब हॉकिंस ने ये रिजल्ट अनाउंस किए तो एक यंग फिजिसिस्ट जैकब बेकेनस्टीन ने एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन यानी पेशगोई की कि शायद हम ब्लैक होल के इवेंट ख्वारिज्म से ब्लैक होल की एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं। हॉकिंस ने यह बात नहीं मानी क्योंकि एंट्रोपी के लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है और टेम्परेचर चेक करने के लिए उसे देखना यानी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? नाज़रीन कराम, इसकी यही वजह है कि ब्लैक होल से तो कुछ भी नहीं निकलता, तो इसी वजह से हीट को भी ब्लैक होल से ना निकलना एक यकीनी बात थी हॉकिंस के लिए। मगर कुछ अरसे के बाद हॉकिंस को अंदाजा हुआ कि वो गलत था। ब्लैक होल्स एनर्जी इमिट यानी एनर्जी ब्लैक होल से निकलती है। कैसे? व्यूअर्स, इसके जवाब के लिए हॉकिंस ने एक ऐसा काम किया जिसने मॉडर्न साइंस को और भी ज्यादा धचका दिया। उसने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक करने की कोशिश की। उसने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेस यानी जगह खाली नहीं होती, बल्कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स यानी मिजाजी ज़र्रात से भरी होती है, जो इतनी जल्दी प्रोड्यूस यानी बनते हैं कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन ब्लैक होल के करीब हो तो शायद कोई फिर पेयर यानी किसी जोड़े में से एक ब्लैक होल एब्जॉर्ब कर ले और दूसरा शूट यानी निकलता हुआ स्पेस यानी खिला में निकल जाए, जिसकी वजह से ब्लैक होल का मास कम होगा, और वो भी वक्त के साथ साथ। इस बात से यह पता लगा कि ब्लैक होल अपना साइज कम करते हैं और जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हॉकिंस रेडिएशन कहलाती हैं। तो फिर टेक्निकली हॉकिंस ने अपने आप को ही गलत साबित कर दिया। हॉकिंस ने एक बात और की जिसको ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने कहा कि ब्लैक होल में किसी भी चीज के जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसका कोई भी ट्रेस यानी नामो निशान नहीं बचता। यानी कि अगर आप कोई भी मालूमात यानी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। नाजरीन कराम, मगर जॉन प्रेस्किल ने इस चीज को चैलेंज किया और कहा कि ऐसा नहीं है। जॉन प्रेस्किल ने कहा कि नहीं, इंफॉर्मेशन का इंटैक्ट यानी मालूमात का बरकरार रहना चाहिए। इसके बाद फिर 2004 में हॉकिंस ने हार मानी और कहा कि पर्सन इज ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ सेइंग राइट, यानी शख्स कहीं तक सही कह रहा है। और नाजरीन कराम, इसी के साथ साथ मैंने आपको वो सारी थ्योरीज ही बता दी जो हॉकिंस की दरियाफ्त ब्लैक होल से मिलती हैं। हॉकिंस ने साइंस के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो लाजवाब हैं। साइंस की दुनिया सुसन कॉस्मोलॉजी यानी इल्मुल कायनात में स्टीफन हॉकिंस से बड़ा कोई नाम नहीं है। नाजरीन कराम, यहाँ मैं आप लोगों को एक और हैरान कुन बात बताता चलूं कि जब स्टीफन हॉकिंस को मोटर न्यूरॉन की बीमारी हुई थी तब डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल तक जिंदा रह सकता है, मगर फिर वो अजीम साइंसदान जिसने 21 साल की उम्र में मर जाना था 76 साल जिंदा रहा। स्टीफन हॉकिंस कहा करता था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की जल्दी भी नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। स्टीफन हॉकिंस के दिमाग में क्या कुछ था उसे देखना हो तो उसके दिमाग की एक झलक 2010 की डॉक्यूमेंट्री इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंस जरूर देखें। नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। इस वीडियो में मैंने आपको स्टीफन हॉकिंस जैसे अजीम साइंसदान की पूरी जिंदगी के बारे में बताया और वो चीज भी बताई जिसकी वजह से हॉकिंस को साइंस की दुनिया में बहुत शोहरत मिली। बल्कि मैंने तो आपको सारी थ्योरीज ही बता दी। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और वीडियो लाइक भी करें।
व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को विजिट कर और भी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो जरूर देखें। अगर आप ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल ब्राइट लैम्प्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और नाज़रीन किराम, अगर आप मेरी टॉप 10 सीरीज से ये जानना चाहते हैं कि टॉप 10 एयर फोर्सेस कौन सी हैं तो वीडियो के राइट साइड पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी कौन है वो बायोग्राफी सीरीज में सुलेमान शाह कौन थे तो वीडियो के लेफ्ट साइड पर क्लिक करें। मैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर।